क्या आपको भी लगता है खिचड़ी बीमार लोगों का खाना है? अगर हाँ तो चलिए आज सबसे पहले आपका यही भ्रम मैं दूर करती हूँ, क्योंकि ये खिचड़ी इतनी डिलीशियस है कि आप इसको स्पेशली अपने मेन्यू में इंक्लूड कर लेंगे। सोचिए जरा, पालक की खिचड़ी और उसके ऊपर लहसुन और लाल मिर्च का तड़का, आहा हा हा, साथ में खिचड़ी के 4 यार, दही, पापड़, चटनी और अचार। तो चलिए आज लेते हैं इस स्पेशल पालक खिचड़ी का मजा। अच्छा, अब इसके लिए ना खिचड़ी हम अलग पकाएंगे, पालक को हम अलग पकाएंगे, एक बढ़िया सा तड़के में इन दोनों को मिलाएंगे और फिर इसके ऊपर दोबारा से एक लहसुन और मिर्च का तड़का लगाएंगे। फिर शुरू करें। अक्सर बिरयानी और पुलाव बनाने के लिए ना हम इस्तेमाल करते हैं बासमती चावल का, और कोशिश करते हैं बासमती चावल भी होना चाहिए पुराना चावल, ताकि वो चावल बढ़िया से खिले और फूले। लेकिन जब भी हम खीर या फिर खिचड़ी पकाए ना तो हमेशा छोटे दाने का चावल चुनिएगा, और अगर हो सके तो नया चावल चुनिएगा, क्योंकि ये चावल थोड़ा सा स्टिकी बनता है, गूई बनता है, जिससे हमारी खिचड़ी और खीर में आता है वो टेक्सचर। अब इसे अच्छे से हम वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद कम से कम 15 मिनट के लिए तो आप दाल चावल को सोख करके रख दीजिएगा। तो जब तक दाल चावल सोख होता है तब तक हम पालक की तैयारी कर लेते हैं, और इसके लिए पालक की पत्तियों को अलग तोड़ लेंगे। एक काम और करते हैं, पहले यहाँ पर पानी भी बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं, ताकि हमारा पालक ब्लांच हो जाए। अब देखिए पानी बॉइलिंग पे आ गया है ना, तो इसमें ये साफ करी हुई पालक के पत्ते मैं ऐड कर दूंगी और इन्हें केवल 30 सेकंड्स के लिए ब्लांच कर लूंगी। देखिए ब्लांच होने के बाद इतना सारा पालक सिर्फ इतना सा रह जाएगा। अब इस ब्लांच्ड पालक को हम एक ठंडे पानी के बोल में निकाल लेंगे। जानते हैं ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से इस पालक का कलर जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा और ये और भी ग्रीन हो जाएगा। देखिए कंपैरिजन। अब अपने ब्लेंडर जार में ले लेंगे हम ये पहले तो पालक, और इस पालक के साथ ऐड करेंगे इसमें एक गुच्छा हरी धनिया का, एक बंच मिंट लीव्स, 2 टुकड़े अदरक के, 3 से 4 हरी मिर्च, 4 से 5 कली लहसुन की, और इसको पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो हमारी पालक प्यूरी भी डन। देखिए कितना बढ़िया ग्रीन कलर आया है इसका। तो प्यूरी भी डन और हमारा दाल चावल भी यहाँ पर भीग चुका है। तो अब सबसे पहले तो इस दाल चावल का पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसे फ्रेश पानी के साथ और थोड़ा सा हल्दी और नमक के साथ बॉईल कर लेंगे प्रेशर कुकर में केवल 1 सीटी आने तक। तो जितना दाल चावल है ना उसके ऊपर तकरीबन आप ये देखिए ये 1.5 उंगली ऊपर हमको यहाँ पर पानी चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। तो एक तरफ मैंने यहाँ पर अपनी खिचड़ी पकाने के लिए चढ़ा ली है और दूसरी तरफ मैं अपना पालक छौंक लूंगी, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना कि पहला वाला तड़का वो प्रिपेयर कर लेंगे। और ये तड़का मैं लगाऊंगी देसी घी में। तो सबसे पहले अपने पैन में लेते हैं 2 टेबलस्पून देसी घी और इसे गर्म हो जाने देते हैं। घी जब गर्म हो जाएगा तो पहले तो ऐड करेंगे इसमें 1 चुटकी हींग और इसी के साथ साथ 1 चम्मच जीरा भी। जीरा जब चटक जाएगा तब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन ऐड करके मैं इसे भून लूंगी जब तक लहसुन थोड़ा सा गुलाबी नहीं हो जाता। लहसुन की भी आ चुकी है बढ़िया सी खुशबू और कलर। तो अब इसमें ऐड करूंगी 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज। अब इस प्याज को भून लेते हैं जब तक ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। अब देखिए ये प्याज भी हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब पहले तो ऐड करेंगे हम इसमें अपने पाउडर्ड स्पाइसेस। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर,
आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक और पहले से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस आधा कप पानी के साथ इस मसाले को हम भून लेंगे जब तक वंस अगेन ये मसाला सारा तेल नहीं छोड़ देता। अब ये देखिए मसाला बढ़िया से भून चुका है। पिछले 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे धीमी आंच पे भून लिया है और आप नोटिस करेंगे कि इसने फिर से एक बार घी भी छोड़ दिया है। अब तड़का नंबर 1 डन। अब इसमें मिला लेंगे हम प्रिपेयर की हुई ये पालक की प्योरे। अब बस थोड़े से पानी के साथ अपने जार को मैं वॉश करके ये पानी भी इसमें डाल दूंगी। अब ये देखिए खिचड़ी भी हमारी पक चुकी है। मैंने चावल को पूरी तरह से गल जाने नहीं दिया है। चावल भी थोड़ा सा अपना टेक्सचर रिटेन किए हुए है और दाल अच्छे से इसमें गल चुकी है। अब ये पालक जो यहाँ पक चुका है पिछले 3 मिनट से, इसमें मिला देते हैं हम अपनी खिचड़ी। देखिए कोई भी आर्टिफिशियल कलर हमने इसमें ऐड नहीं किया है। वो पालक को ब्लांच करने से आया है इसमें एक अच्छा सा कलर। अब पूरे परिवार के लिए खिचड़ी हो गई तैयार। लेकिन अभी इस पे एक और तड़का मुझे लगाना है, वो है लहसुन और मिर्च का तड़का। उसके लिए ये बड़ी बड़ी लहसुन की कलियां हैं मेरे पास, जिनको मैं फाइन स्लाइस कर लूंगी। खिचड़ी डन। अब इसके लिए बनाते हैं अपना सेकंड तड़का और उसके लिए पैन में पहले मैं लूंगी थोड़ा देसी घी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ऐड करेंगे इसमें ये स्लाइस किया हुआ गार्लिक, इसे भी गोल्डन हो जाने देंगे और तब ऐड करेंगे इसमें ये ब्रोकन रेड चिलीज। और चिलीज में जैसे ही हल्का सा कलर आएगा गैस को कर देंगे ऑफ। और अब अपनी पालक खिचड़ी को सर्व करेंगे और फिर ऊपर से सर्व करेंगे अपना ये लहसुन मिर्च का तड़का। अब अभी ये लहसुनी पालक खिचड़ी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को कैसी लगी।